मित्रों, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इसलिए हर वर्ष इस दिन यदि कि भद्र अष्टमी तिथि को वृद्ध भाव से भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है और इस जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म दिवस होता है, जन्माष्टमी का जो यह पावन पर्व होता है, बहुत ही श्रद्धा भाव से, बहुत ही धूमधाम से, उत्साह के साथ भक्तजन मानते हैं। इस दिन व्रत रखा जाता है। बहुत से लोग इस दिन व्रत रखते हैं और भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप जो कि लड्डू गोपाल जी हैं, उनकी पूजा आराधना की जाती है। बाल स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना इस दिन जो भी भक्त पूरे श्रद्धा भाव से करते हैं, विधि से उनकी पूजा करके व्रत के नियम का पालन करते हैं, उनकी समस्त कामनाएं भगवान श्री कृष्ण अवश्य पूर्ण करते हैं। मित्रों, आज के छात्र बदमाश के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि यानी कि जन्माष्टमी का पावन पर्व कब है? अष्टमी तिथि का प्रारंभ कब हो रही है? कब समाप्त हो रही है? पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और महत्व क्या है? इस पावन पर्व का और भगवान श्री कृष्ण की पूजा की विधि क्या है? और जन्माष्टमी के दिन हमें कौन सी एक वस्तु का ग्रहण करना बहुत ही जरूरी होता है? विधि जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी। भक्तों, जन्माष्टमी के दिन निश्चितकालीन पूजा का विशेष महत्व होता है। तो रात्रि में के समय हमें भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी है। और अगर आप व्रत रखते हैं, यदि जो भी भक्त जन्माष्टमी का व्रत करते हैं, बहुत ही शुभ संयोग है। तो कौन से वह शुभ योग लगने वाले हैं और इन शुभ भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना करें, जिससे कि आपकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो, इस बारे में आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। लेकिन मित्रों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर बताइएगा, और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से राधे राधे जय श्री कृष्णा अवश्य लिखेगा। मित्रों, करें जन्माष्टमी के महत्व के बारे में। जन्माष्टमी का जो महत्व है वह हमारे धर्म शास्त्रों में बहुत अधिक माना गया है। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा करने से और इस दिन व्रत करने से भक्तों के मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती है। और वह लोग विशेषकर जिनकी कोई संतान नहीं है, की संतान है, संतान प्राप्त करना चाहते हैं, संतान प्राप्ति में अगर आपको किसी भी प्रकार की पीड़ा है, बहुत अधिक समय हो गया है और अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, तो जन्माष्टमी का ये पावन पर्व बहुत ही दुर्लभ संयोग में इस बार है। तो अगर आप जन्माष्टमी के दिन व्रत रखते हैं, भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी की पूजा आराधना करते हैं, तो इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने मात्र से ही निसंतान दंपतियों को उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। तो बहुत महत्वपूर्ण है, किसी भी कामना से जन्माष्टमी का व्रत रखें। और अगर व्रत ना ही कर पाते हैं तो आप पूजा आराधना विधि विधान से करते हैं, तो इससे भी भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहती है। और भक्तों, इस बार का जो जन्माष्टमी का पावन पर्व है, कई वर्षों के बाद बहुत शुभ सहयोग, बहुत दुर्लभ संयोग में आया हुआ है। ऐसा माना जाता है, जैसे कि श्रीमद् भागवत गीता में, भागवत पुराण में ऐसा लिखा हुआ है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को, सोमवार का दिन था। रोहिणी नक्षत्र में उनका जन्म हुआ था। शास्त्रों में कहा गया है कि जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर अगर अच्छा तत्व मिल जाए तो ये बहुत ही दुर्लभ होता है। यह अच्छा तत्व होते हैं भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, रस राष्ट्र में चंद्रमा, इसके साथ द्वारका होना, यह अत्यंत ही दुर्लभ तत्व है जो कि हर साल नहीं होते हैं। तो ऐसा इस बार सहयोग बना हुआ है कि सभी तत्व 26 अगस्त को मौजूद रहेंगे। 26 अगस्त को इस बार की जन्माष्टमी का पावन पर्व होगा। सोमवार का दिन होगा, सुबह से ही अष्टमी तिथि रहेगी और रात्रि में अर्धरात्रि तक अष्टमी तिथि व्याप्त रहेगी, जिससे कि इसी रात नवमी तिथि भी आरंभ हो जाएगी। तो चंद्रमा वृष राशि में मौजूद रहेंगे। इन सभी सहयोगों के साथ रोहिणी नक्षत्र भी 27 अगस्त को है। तो ऐसे में इन संयोगों को लेकर धार्मिक विषयों के बारे में अगर बात की जाए तो इस बार की जन्माष्टमी बहुत महत्वपूर्ण है। सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली, शीघ्र ही फल देने वाली है। तो अगर आप व्रत करते हैं, अत्यंत श्रेष्ठ है। जो लोग पहले से व्रत करते आ रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ही शुभ योग है। और जो लोग पहली बार व्रत शुरू करना चाहते हैं, तो बार अगर आप व्रत शुरू करते हैं
तो कई गुना फल आपको प्राप्त होता है। भक्तों, निर्णय सिंधु नामक ग्रंथ के अनुसार ऐसा संयोग जब जन्माष्टमी पर लगता है, तो इसी सहयोग में व्रत करने से 3 जनों के जाने अनजाने जो पाप होते हैं, उन पापों से मनुष्यों को मुक्ति मिल जाती है। और इस संयोग में अगर जन्माष्टमी का व्रत करते हैं, तो प्रेत योनि में भटक रहे जो पूर्वज होते हैं, उन्हें भी आपके व्रत के प्रभाव से मुक्ति मिल जाती है। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।